खैर, आज हम अपनी ज्ञान यात्रा में थोड़ा और गहराई में जाएंगे और रोमियो 3 में दी गई 3 महान सिद्धांतों की सच्चाइयों को कवर करेंगे। ये सिद्धांत 3 मुख्य शब्दों में संक्षिप्त किए गए हैं। पहला शब्द है धार्मिकता प्राप्ति, जस्टिफिकेशन। अब हमने यह शब्द पहले भी सुना है, लेकिन पौलुस यहाँ पद 24 में इसके बारे में लिखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा पापियों को उसकी अनुग्रह से उपहार स्वरूप धार्मिक ठहराया जाता है। तो धार्मिकता प्राप्ति वैसे यह है कि परमेश्वर विश्वासी को धर्मी घोषित करते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ सही ठहराते हैं, और यह उसके धर्मी पुत्र यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर है। फिर से, धार्मिकता प्राप्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, यह वह है जो परमेश्वर हमारे बारे में घोषित करते हैं। अब हम पहले ही इस तथ्य के बारे में बात कर चुके हैं कि हम केवल विश्वास सोला फिडे के द्वारा धार्मिक ठहराए जाते हैं। अब हम दूसरे मुख्य शब्द पर आते हैं और वह शब्द है मुक्ति, रिडेम्पशन। आयत 24 हमें बताती है कि धार्मिकता प्राप्ति मसीह यीशु में उपलब्ध मुक्ति के कार्य पर आधारित है। अब मुक्ति के लिए ग्रीक शब्द उस भुगतान को दर्शाता है जो किसी कैदी को आजाद कराने के लिए दिया जाता था। मुक्ति का भुगतान एक दास को भी स्वतंत्र कर सकता था। गलातियों 5:1 में पौलुस लिखते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, इसलिए हमें पाप के दोष से, पाप की दासता से, पाप के शाश्वत दंड से, और वैसे आगे की बात करें तो एक दिन स्वर्ग में पाप की उपस्थिति से भी स्वतंत्र कर दिया गया है। यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए मूल्य चुकाया। उन्होंने प्रभावी रूप से हमें पाप के दासत्व के बाजार से खरीद लिया और अब हम उनके हैं। अब एक और मुख्य शब्द है, तीसरा मुख्य शब्द है प्रायश्चित, प्रोपिसिएशन। अब यह ऐसा शब्द नहीं है जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यह उच्चारण में भी थोड़ा कठिन है। मुझे आज सुबह इसे कई बार अभ्यास करना पड़ा। यह उच्चारण में कठिन हो सकता है, लेकिन इसे समझना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पद 25 इसे इस तरह कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उनके लहू के द्वारा प्रायश्चित के रूप में प्रस्तुत किया। अब प्रायश्चित शब्द का अर्थ है संतुष्टि। यह उस बलिदान को दर्शाता है जो परमेश्वर की पवित्र मांग को संतुष्ट करता है कि पाप का न्याय किया जाए। यह प्रायश्चित शब्द फिर से 1 यूहन्ना 2:2 में आता है, जो हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हैं, और न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे संसार के पापों के लिए भी। तो यीशु ने वास्तव में परमेश्वर पिता के न्याय को संतुष्ट किया, और इसका अर्थ है कि पूरे संसार को उन पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन मुझे आपको बताना होगा, प्रायश्चित आज लगभग भूला हुआ सिद्धांत इसलिए है क्योंकि लोग यह नहीं सोचते कि परमेश्वर कभी पापियों का न्याय करेंगे। लोग प्रायश्चित को नहीं समझते क्योंकि वे इसकी आवश्यकता को नहीं समझते, और इसका कारण यह है कि वे बाइबल के उस वादे से कुछ लेना देना नहीं चाहते जिसमें लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना निश्चित है, इब्रानियों 9:27 कहता है, और उसके बाद न्याय। यहां तक कि इब्रानियों 10 में एक अध्याय आगे यह हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर का अग्निमय न्याय अविश्वासी संसार की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर इब्रानियों 12 में यह हमें बताता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आप जानते हैं, आज के लोग परमेश्वर को एक आरामदायक कैंप फायर या एक नरम मोमबत्ती की रोशनी के रूप में देखना चाहते हैं, न कि भस्म करने वाली आग के रूप में। सच्चाई यह है कि ऐसा कोई अग्निशामक नहीं है जो परमेश्वर के अग्निमय न्याय को बुझा सके। कोई भी इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे परमेश्वर के पवित्र न्याय को संतुष्ट किया जा सके और उनके क्रोध को टाला जा सके। यहीं पर प्रोपिशिएशन, प्रायश्चित का सिद्धांत सामने आता है। यीशु मसीह की बलिदानी मृत्यु ने परमेश्वर पिता के न्याय और पापी मानवता के प्रति उनके क्रोध को संतुष्ट किया, प्रायश्चित किया। प्रियजनों, यदि आप अपना विश्वास यीशु मसीह में रखते हैं तो आपको कभी भी परमेश्वर के अग्निमय न्याय में उनके क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और इसका कारण यह है कि परमेश्वर का क्रोध पहले ही मसीह पर प्रज्वलित हो चुका है और अब वह कभी भी उन लोगों पर नहीं जलेगा जो सुरक्षा के लिए मसीह के पास भागे हैं। अब यह एक सवाल उठाता है जिसे पौलुस यहां संबोधित करने जा रहे हैं। पुराने नियम के वे लोग जो यीशु के आने से पहले जीवित थे, उन्हें पापों से क्षमा कैसे मिली? क्या परमेश्वर के पास पुराने नियम के विश्वासियों के लिए उद्धार की कोई अलग योजना थी या क्या उन्होंने बस, आप जानते हैं, उन्हें छोड़ दिया? खैर, आप सोच सकते हैं कि वे सभी पशु बलिदानों के माध्यम से क्षमा प्राप्त करते थे, लेकिन फिर से इब्रानियों की पुस्तक में लौटें, अध्याय 10 में हमें चौथे पद में बताया गया है कि बैलों और बकरियों का लहू पापों को दूर करना असंभव है। वे पशु बलिदान उनके पापों को ढकते थे लेकिन उन्हें दूर नहीं करते थे। तो फिर कोई पुराने नियम का विश्वासी स्वर्ग में कैसे जा सकता है? खैर, इसका उत्तर यही रोमियो 3:25 में मिलता है। यह जो मसीह के क्रूस की ओर इशारा करता है, परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाने के लिए था, क्योंकि उसकी दिव्य सहनशीलता यानी उसकी धैर्यशीलता में उसने पहले के पापों को अनदेखा कर दिया था। ये पहले के पाप उन पापों की ओर संकेत करते हैं जो मसीह के क्रूस से पहले किए गए थे। प्रभु ने उन्हें अस्थायी रूप से अनदेखा किया था। उसने एक निश्चित समय के लिए पाप के विरुद्ध शाश्वत न्याय को रोक रखा था। खैर, यह उत्तर तब तक जाता है जब तक आदम और हव्वा की बात है। जब उन्होंने पाप किया तो क्या हुआ? खैर, परमेश्वर उन्हें शाश्वत दंड के लिए दोषी ठहरा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें उन जानवरों की खालों से ढक दिया जिन्हें उन्होंने स्वयं मार डाला था, और इसके द्वारा परमेश्वर ने प्रतिस्थापनात्मक प्रायश्चित का सिद्धांत प्रकट किया। एक प्रतिस्थापन ने पापी मानवता के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। यह निश्चित रूप से अब पूरी तरह से उस अंतिम प्रतिस्थापन की ओर संकेत करता है जो अपने लहू को बहाकर पाप का मूल्य चुकाएगा और पाप को स्थायी रूप से दूर कर देगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रायश्चित के इस सिद्धांत को शामिल किया। निर्दोष जानवरों को, यूं कहें तो, पापी मनुष्यों के स्थान पर दंडित किया गया। प्रायश्चित के वार्षिक दिन पर महायाजक निर्दोष बलिदान किए गए जानवर के लहू को वाचा के संदूक के ढक्कन अर्थात दया आसन पर छिड़कता था और परमेश्वर एक और वर्ष के लिए अस्थायी रूप से संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुराने नियम में बलिदान की यह व्यवस्था अस्थायी थी। प्रायश्चित का दिन केवल एक वर्ष के लिए ही प्रभावी था। यह केवल एक आवरण था, स्थायी समाधान नहीं था। स्थायी क्षमा केवल मसीह के माध्यम से ही दी जाएगी। तो इसे इस तरह से सोचिए, पुराने नियम के विश्वासियों को उद्धार पर बचाया गया था। उन्होंने मसीहा द्वारा पाप के लिए किए गए अंतिम भुगतान के विरुद्ध उद्धार लिया था। जब यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए तो उन्होंने वह बिल चुका दिया और प्रायश्चित की बलिदान व्यवस्था को भी पूरा कर दिया। इसलिए पुराने नियम के विश्वासियों को स्वर्ग में प्रवेश उस बलिदान में विश्वास के द्वारा मिला जो यीशु देने वाले थे। आज के विश्वासियों को स्वर्ग में प्रवेश उस बलिदान में विश्वास के द्वारा मिलता है जो यीशु ने लगभग 2000 साल पहले दिया था। तो इसे भूलिए मत, ईश्वर की उद्धार की योजना कभी नहीं बदली है। यह हमेशा उस निष्पाप प्रतिस्थापक में विश्वास के द्वारा ही है जिसने हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए प्राण दिए। अब क्या इसका मतलब यह है कि पुराने नियम के विश्वासियों को उस समय वास्तव में पता था कि एक वास्तविक व्यक्ति मसीहा एक दिन मानव जाति के पापों के लिए मरेगा? बिल्कुल बिल्कुल पता था। यशायाह 38 उन कई पुराने नियम की भविष्यवाणियों में से एक है जो इसकी भविष्यवाणी करती हैं। यशायाह की भविष्यवाणी से कुछ वाक्यांश सुनिए। वह हमारे अपराधों के कारण छेदा गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारे लिए जो दंड था वह उसी पर पड़ा जिससे हमें शांति मिली। मेरा सेवक बहुतों को धर्मी ठहराएगा, वह उनके अधर्मों को अपने ऊपर ले लेगा। उसने मृत्यु में अपनी आत्मा उंडेल दी। यहां एक और है, प्रभु ने हम सबका अधर्म उसी पर डाल दिया है।
तो प्रियजनों, पुराने नियम के विश्वासियों का उद्धार उनके मसीहा की भविष्य में होने वाली बलिदानी मृत्यु पर विश्वास के द्वारा हुआ था। नए नियम के विश्वासियों का उद्धार हमारे मसीहा की बीती हुई मृत्यु पर विश्वास के द्वारा होता है। और मैं आपको बता दूं, जो भी स्वर्ग जाता है वह यीशु के कारण ही वहां पहुंचता है। कोई और रास्ता स्वर्ग जाने का न था, न है और न कभी होगा। सिर्फ यीशु के माध्यम से ही स्वर्ग जा सकते हैं। अब पौलुस आगे कहता है, मसीह के क्रूस के बारे में यहां पद 26 में, यह इस समय उसकी धार्मिकता दिखाने के लिए था, ताकि वह परमेश्वर पिता न्यायपूर्ण भी रहे और जो यीशु पर विश्वास करता है उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यहां देखिए कि परमेश्वर पूरी तरह न्यायी कैसे है। पाप की सजा चुकानी ही थी और यीशु ने उसे पूरी तरह चुका दिया। क्योंकि यीशु परमेश्वर पुत्र हैं, एक अनंत सत्ता, वे हमारे पाप के लिए अनंत मूल्य चुका सकते हैं। यह अद्भुत है। परमेश्वर न्याय भी रह सके और साथ ही तुम्हारे और मेरे जैसे पापियों को भी धर्मी ठहरा सके, जैसा कि यहां पद 26 में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो यहां आपके पास ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं: धर्मी ठहराया जाना, छुटकारा और प्रायश्चित। ये तीनों सिद्धांत आपके शाश्वत भविष्य का निर्धारण करेंगे। क्या आपने केवल उसी पर विश्वास करके मसीह में विश्वास किया है? अगर किया है तो आप सुरक्षित हैं। आप परमेश्वर के क्रोध से सदा के लिए बचा लिए गए हैं। तो इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है प्रियजनों। जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।